हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ जगत दीदी पर। और जगत दीदी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है कि वो पब्लिक की नज़र में भी आ जाती है, रिएक्शन चैनल की नज़र में भी आ जाती है। पर रिएक्शन देने और कमेंट करने के पहले ही उनको पता चल जाता है कि उन्होंने क्या गलती की है, या फिर वो कुछ जानबूझकर ऐसा करती है ताकि वो सबकी नज़रों में हमेशा बनी रहें। और फिर उससे बचने के लिए वो कमेंट्स ऑफ भी कर देती हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या गलती की है। तो शायद ये चीज़ नोटिस ना की जाती, पर हाँ, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया है जिसकी वजह से उनको अपने कमेंट ऑफ करने पड़े। और उनके ब्लॉग में कुछ हो या ना हो, शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर वो कुछ ऐसा कर देती है कि जो सबकी नज़रों में आ जाता है। तो उनके ऊपर रिएक्शन देने के पहले मैं अभी बात करूँगी उनकी जो भतीजी है, उनके भाई भाभी की जो बेटी है, उसका अभी अन्नप्राशन हुआ था। और उसके लिए तो सच में ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग है। और कहीं ना कहीं बनता भी है, क्योंकि जिस टाइम वो इस दुनिया में आई थी, सबने देखा था वो टाइम उनकी फैमिली के लिए कैसा था। और कोई भी नहीं चाहेगा कि जब उनका बच्चा उनके घर में आ रहा है और उसका वेलकम ऐसा हो, मतलब उनके घर का माहौल इतना गंदा हो। जिस दिन वो शायद हुई थी, उस दिन उसके पापा हॉस्पिटल के नीचे ही बैठकर लाइव कर रहे थे, दुनिया के सामने अपनी बहन को सही साबित करने के लिए क्या क्या झेल रहे थे। वो चीज़ें हम लोगों ने खुद देखी है, पूरा सोशल मीडिया गवाह है इस चीज़ का। तो उस बच्ची के अकॉर्डिंग, और वो तो उस टाइम आई भी नहीं थी, और बहुत से लोगों ने शायद उसको भी बहुत भला बुरा बोला था। लेकिन देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें शायद उसकी कोई गलती नहीं थी। पर हाँ, उस टाइम उसके लिए भी बहुत कुछ बोला गया था। तो अभी उनका अन्नप्राशन हो गया है, और बहुत अच्छे से हो गया है, जैसे होना चाहिए था। क्योंकि माँ बाप का भी एक सपना रहता है कि उनका पहला बच्चा जिस तरीके से आया था, उस टाइम शायद वो लोग अपनी खुशियाँ नहीं मना पाए थे। पर आज अभी जो उनका अन्नप्राशन वाला जो वीडियो आए हैं, जितने भी हम लोगों ने देखे, बहुत अच्छे से सभी कार्यक्रम हो गए हैं। पर जगत दीदी जहाँ रहें, वहाँ कुछ ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, उन लोगों ने पूरी कोशिश की। और ख़ास करके जो शोभा है, जगत दीदी की भाभी, उनकी फैमिली जो है, मतलब मायके वाले, वो लोग भी बहुत खुश थे। पर जगत दीदी ने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई, वो शायद सभी लोगों ने देखी भी होगी। और वो शॉर्ट्स, एक तो वो पता है, उनकी जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो गई हैं, उनके ऊपर इतने सारे मतलब आरोप लगाए गए हैं, इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कैरेक्टर पे भी बात आई है। फिर भी उनके वो ऐसे सॉन्ग जानबूझकर सिलेक्ट करती हैं या क्या करती है ये नहीं पता है। वो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था उनका शॉर्ट्स, उसके ऊपर बहुत से रिएक्शन बने थे। मैंने शायद उस टाइम नहीं दिया था रिएक्शन, पर हाँ, बहुत रिएक्शन बने थे। अभी आप लोगों ने उनके जो ये फंक्शन वाला जो उनका आउटफिट है, उसके लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई है। और वही सजना और सोनिया, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक जो सॉन्ग होते हैं, वो वाली चीज़ें उनके गाने में ज़्यादा दिखती हैं। ये बात है, दिखती है। पर यहाँ पर सॉन्ग तो चलो भाई, वो सजना अजना वाला जो गाना है, वो तो फिर भी ठीक है। उसमें उन्होंने एक चीज़ और मतलब हाईलाइट करके दिखाई हुई है, वो है एक वॉच, घड़ी। आपने देखा होगा, वो बार बार उस घड़ी को आगे ला रही थी, और वो घड़ी उन्होंने मतलब शायद दिखाई ही है पब्लिक को कि देखो मैं पहनी। अब हो सकता है मैंने रिएक्शन लेट दिया है, कई लोग समझ गए हैं कि वो घड़ी किसने दी थी। वो घड़ी दी थी उनको सुमित जी ने। और वैसे भी जब उनका पूरा इंगेजमेंट का जो भी कुछ हुआ था, हर चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाई गई थी, रिंग से लेके नेकलेस से लेके हर चीज़ दिखाई गई थी। तो सबको पता है, देखो ऑडियंस हर चीज़ भूल जाती है, ठीक है, पर आपको किसने क्या दिया, कब दिया, और ये सब चीज़ें नहीं भूलती है। तो बहुत से लोगों ने पहचान ली कि वो घड़ी सुमित जी ने इनको दी थी। अब देखो, कुछ दिन पहले ही सुमित जी ने आकर इनको इतना सब कुछ सुनाया है, कितना कुछ नहीं हुआ है। और फिर उनकी दी हुई घड़ी पहनकर रोमांटिक गाने पर, और ऐसा गाना वही सजना दिल ले ले ये वाला गाने पर उन्होंने रील्स बनाई। अब कई लोग बोलेंगे इसमें क्या जाता है, तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है, कमेंट किया है, और रिएक्शन वीडियोस भी बनी है। मैं शायद लेट हो गई हूँ, मैं नहीं बना पाई टाइम की वजह से। पर हाँ, ये चीज़ है कि वो ये जानबूझकर करती हैं, या फिर उनसे हो जाता, हमेशा कैसे हो जाता है। उनको पता था कि ये चीज़
सुमित जी ने दी है। ये चीज़ पब्लिक को भी पता है। यदि वो वॉच, और वो भी बिल्कुल हाईलाइट हो रही है उनके हाथ पे, वो बार बार हाथ आगे कर रही है तो वो अलग से ही दिख रही है, तो ये चीज़ पता है वो पहने। मेरा कहने का मतलब ये नहीं हो, या जिसने भी रिएक्शन दिया है इस चीज़ पर, उनके कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो वीडियोज़ ही ना मतलब वो जो उनको गिफ्ट मिला हुआ था वो घड़ी वो पहने ना पहने। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, हर टाइम तो आपके पास कैमरा होता नहीं है, आप कहीं जाते हो, घर में हो, उनका तो खुद का काम भी है बुटीक वाला, वो सब करती है तब पहने। पर आपको पता है आप पहन के फिर वीडियोस भी डाल रहे हैं, वो भी गाना ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे इनडायरेक्टली आप उन्हीं को बोल रहे हो। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उनको सुनाया है। कई कमेंट ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि सही बोल रही, ऑडियंस है, आपको देखती है, आपको इतना जानने लगी है कि आप किस इंटेंशन से क्या बोल रही हो। तो वो घड़ी उन्होंने पहनी और लोगों ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई भी, बहुत ही ज़्यादा सुनाई, मैंने जितना देखा है। और रही बात फिर क्या, मतलब वो हमेशा ऐसे कैसे कर सकती है। और अभी कई लोग अब उनको बोल रहे हैं कि वो तो चलो ठीक है, हो सकता है वो मनीषा को कॉपी कर रही हैं या फिर क्या। अब कई लोग बोलते हैं मनीषा कॉपी करती थी उनको, पर अभी तो यहाँ कई लोगों ने बोला कि अब वो मनीषा को कॉपी कर रही हो या मनीषा को दिखाना चाहती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं रोमांटिक सॉन्ग भी, क्योंकि मनीषा को भी कहीं ना कहीं जेलसी होती होगी वो इस तरीके गाने पर यदि वीडियो बना रही है। ये बात सभी लोग मानेंगे कि यदि वो ये वाले गाने चूज़ करती, जो है एक सारा जमाना मेरे पीछे कुछ करके एक गाने पर वीडियो बनाई थी, और मुझ में ऐसा क्या है सजना, ये वाले गाने पे उन्होंने एक जो वीडियो बनाई थी। तो ये सब जो बना रहे, यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो उनको खुद लग रहा है कि इन गानों में प्रॉब्लम है, नहीं है तो फिर कमेंट क्यों ऑफ कर देते हैं। अभी भी मैंने चेक किया वीडियो बनाने के पहले कि हो सकता है कमेंट अब ऑफ ना हो, देखते हैं, पर अभी भी कमेंट ऑफ ही था। तो आखिर रीज़न क्या है, ये करना क्या चाहती हैं। और ये शायद चाहती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि हर कोई की मेरे ऊपर नज़र रहे, मेरे बारे में बोले। क्योंकि एक बात है, जो भी यूट्यूब पर है उसको पता है कि ये यदि कोई ऐसी चीज़ करती है तो उसके ऊपर लोग बात करेंगे तो इनके नाम का हैशटैग यूज़ करेंगे और इनके नाम का जो मेंशन होता है वो यूज़ करेंगे। तो जितना ज़्यादा जिसका हैशटैग मेंशन यूज़ किया जाता है, यूट्यूब उसको उतने ही ज़्यादा प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। मतलब यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो ये चीज़ बताता है। तो शायद ये चीज़ भी इनके ऊपर है कि ये इनडायरेक्टली ऐसा करती है या जानबूझकर करती है ताकि लोग इनके बारे में बात करें, इनके नाम का हैशटैग मेंशन ये सब चीज़ यूज़ करें और ये आगे बढ़े। ये चीज़ है क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी सारी वीडियोस डिलीट करने के बाद भी इनके चैनल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यदि कोई मिलियंस वाली एक दो वीडियो भी यदि डिलीट कर देना, उनका चैनल बिल्कुल डाउन हो जाता है, पर इनकी इतनी वीडियोस डिलीट हुई। और अभी जो सुमित जी ने जो जिन वीडियो के बारे में बोला था ना, वो वीडियो भी इन्होंने शायद डिलीट नहीं की है, प्राइवेट की हुई है। प्राइवेट करेंगे तो पब्लिक को नहीं दिखेगी। पर जो ये घड़ी वाला चीज़ है, तो इसको सभी लोगों ने बोला है कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि लोग इसके ऊपर बात करें। क्योंकि जो सुमित जी ऑन कैमरा आकर इतना सब कुछ बोल गए, उन्हीं की दी हुई चीज़ पहनकर इतना ज़्यादा प्लॉन्ट करने की क्या ज़रूरत है, सामने से दिखा के। और इसके बारे में फिर वो बोलेगी भी नहीं, उनका तो एक सीधा साधा नियम है, मेरे बारे में कोई कितना ही बात करे वो चुप रहेंगी और कमेंट ऑफ कर देंगी। यही पब्लिक से आप लोग बोलते हो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और जब पब्लिक अपने मन की बात बोलना चाहती तो ये सामने से कमेंट ऑफ कर देती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर किया गया है या हम लोगों को ज़्यादा लग रहा है, जितने भी रिएक्शन वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं। और देखो, जो कमेंट करने वालों को जब वहाँ कमेंट करने नहीं मिलता है तो फिर वो इधर उधर जाते हैं उस चीज़ को बोलने के लिए, ये बात भी है। तो आप लोग ज़रूर बोलिए, बताइएगा कि जो मैंने बोला वो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये नॉर्मल सी बात थी, और नॉर्मल बात यदि थी भी तो फिर कमेंट ऑफ क्यों हुए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज मेरा स्टैंड नहीं है मेरे पास, मैंने हाथ में फ़ोन लेके वीडियो बनाया है। तो जो भी पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।